Assalamu alaikum, grade 6. Hope you all are fine. Today we will going to start your online classes again after Eid occasion. Now open your textbook General Science. Student, हम जो पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 सेंस ऑर्गन हमने स्टार्ट लिया था पेज नंबर 16 पे, और हमने एक सेंस ऑर्गन पढ़ा आई के बारे में, आई के फंक्शंस, आई के स्ट्रक्चर, आई के पार्ट्स के बारे में. टुडे वी विल डिस्कस ईयर. ईयर जो है हमारे पास एक और सेंस ऑर्गन है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ईयर के पार्ट्स और ईयर के फंक्शन के बारे में कि कैसे हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग. ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. तो इसमें क्या बताया है कि ईयर हमारे पास कौन सा सेंस ऑर्गन है, हियरिंग का, सुनने का. ह्यूमन ईयर कंसिस्ट करता है 3 मेन पार्ट्स पे, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर पे. आउटर ईयर जो है अब हम ये देखते हैं, तो आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सब पार्ट्स, पिन्ना एंड एयर कैनाल. Pinna is an outer funnel-like structure, while the ear canal is a hollow tube that leads to a membrane called the eardrum. तो इसमें ये बताया है कि आउटर ईयर 2 सब पार्ट्स में कंसिस्ट करता है. को हम लोग कहते हैं पिन्ना, ये आपको नज़र आ रहा है. दूसरे को हम लोग कहते हैं एयर कैनाल. पिन्ना हमारे पास जो हमारा जो बाहर का हमें नज़र आ रहा है ईयर का वो पार्ट है. यहाँ इसके बाद क्या है, एयर कैनाल आ रहा है. ये पिन्ना जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर है. फनल आपको मैं बता देती हूँ इस तरह होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कोई फनल. ठीक है, आपने देखी भी होगी फनल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये ऐसे ही स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इस तरह की. तो ये क्या कर रही है, अब यहाँ से जो है वॉइस पिन्ना से जाते हुए किस में जा रही है, एयर कैनाल पे, और आगे एक मेम्ब्रेन है जिस पे जाके टकराती है ये वॉइस, तो उसको कहते हैं एयर ड्रम. ये आप देख सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा किस में, आउटर ईयर में. तो लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ middle ear. Middle ear is a hollow chamber which contains the 3 tiny bones called ossicles. These bones vibrate when the vibration of the eardrum. With the vibration of the eardrum. ठीक है, तो ये मिडिल ईयर क्या है, हमारे पास होलो चैम्बर है, खाली एक चैम्बर सा है जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ बोन्स पाई जाती हैं, जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ऑसिकल्स. ये आपको नज़र आ रही है, ऊपर लिखा हुआ सेट ऑफ ईयर बोन्स, और ये नीचे आपको जो मेंशन किए गए हैं इसको क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं. अब ऑसिकल्स कब वाइब्रेट होती हैं, जब हमारे पास वॉइस पिन्ना से होते हुए एयर कैनाल से जाते हुए एयर ड्रम पे जाके टकराती है. एयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट करती है तो ऑसिकल्स भी साथ क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल साथ अटैच है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, इनर ईयर, यानी कि लास्ट हमारा ईयर का पार्ट है. इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड अ कॉइल्ड, यानी कि कॉइल्ड कैसी हुई होती है, स्नेल शेल शेप्ड. स्नेल आपने देखा हुआ है, उसकी तरह की शेप्ड होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ, कॉल्ड कोक्ला. The cochlea is a filled with a fluid having many tiny hair cells connected to the auditory nerves. अब आपको मैं बताती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, यानी मिडिल ईयर का. ये ब्लूइश जो आपको कलर नज़र आ रहा है. सबसे पहली बात कि ये ऑडिटरी ऑसिकल से होते हुए किस में जा रही है, वॉइस लास्ट पार्ट में. कैसे, वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, तो ये 3 आपको सेमी सर्कुलर कैनाल नज़र आ रही हैं. ये कॉइल्ड होकर क्या चीज़ हमारे पास बना रही है, लास्ट में खोखला बना रही है. खोखला के साथ क्या चीज़ अटैच है, ऑडिटरी नर्व, यानी कि वो नर्व अटैच है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वो क्या कर रही है, हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती है, और ब्रेन वापस जब मैसेज पहुंचाती है तो हम लोगों को आवाज़ आ रही होती है. अब हम इसके फंक्शन देखते हैं तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Sound waves are collected by the pinna. It carries them to the inner ear canal. When these sound waves strike the eardrum, they cause vibrations in it. These vibrations are passed on to the 3 tiny bones in the middle ear. The bones transmit the vibrations to the inner ear. When the vibrations enter the cochlear fluid, it sets the tiny hairs vibrating. They transmit the sound waves to the brain through the auditory nerve. Thus we hear the sound. तो इस
टॉपिक में हमने क्या देखा, फंक्शन देखे कैसे ईयर हमारा फंक्शन कर रहा है। सबसे पहली बात कि पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स को यानी कि वो साउंड जो हम लोगों की ईयर तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कैरी कर रहे हैं, यानी कि पिन्ना से कौन ले रहा है, आगे एयर कैनाल वो साउंड को ले रही हैं। अब ये साउंड एयर कैनाल से होते हुए किस में जा रही है, एयर ड्रम पे जाके टकरा रही हैं। ठीक है, जैसे ही स्ट्राइक करेंगे एयर ड्रम पे, वहाँ पर वाइब्रेशन काज होगी। वाइब्रेशन, यू नो व्हाट इज़ वाइब्रेशन। ऐसे जैसे हम मोबाइल को देखते हैं कि मोबाइल कैसे वाइब्रेट हो रहा होता है। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही हैं किसकी तरफ, 3 टिनी बोन्स यानी कि मिडिल ईयर में, जो मैंने आपको बताया जिनको क्या कहा जाता है, ऑसिकल्स कहा जाता है, वहाँ पे पास हो रही हैं, यानी कि बिल्कुल करीब हैं तो वहाँ पर टकरा रही हैं। इसके टकराने से वहाँ पर वाइब्रेशन काज हो रही है। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन जो है ये जो ये छोटी यानी कि स्मॉल बोन्स में है, ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट करेंगी अपनी किसको, नेक्स्ट मिडिल एयर से इनर एयर को। अब इनर एयर के अंदर क्या होगा, जब वाइब्रेशन इंटर होगी तो हमारे पास जो कोकला है, जो शेल शेप्ड के स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्नेल की शेल की तरह, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड के अंदर क्या है, छोटी छोटी टिनी हेयर्स प्रेजेंट है। अब वो टिनी हेयर्स क्या करेंगी, जाहिर सी बात है वाइब्रेशन उन पे भी असर पड़ेगा, वो भी वाइब्रेट होंगे। जब वो वाइब्रेट होंगे तो साउंड वेव्स जो हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू किसकी तरफ जाएंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे और हम लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है हमारी ईयर के अंदर और हमें इस तरह आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि एयर बोन्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, जो सबसे बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है हमारे पास क्या होती है, एयर बोन्स होती हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, द इनर एयर आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इनर एयर जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास, जहाँ पर हम लोगों की ऑडिटरी नर्व है ब्रेन की तरफ जा रही है और मैसेज वापस आ रहा है और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम लोगों को कैसे हेल्प कर रही है मेंटेन, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। यानी कि हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, इसके अलावा हमें जहाँ पर हमें कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, आवाज़ इस तरह की सुनाई दे रही है, हम वहाँ से हट जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है, ऑडिटरी, ये इनर ईयर कर रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रेन के साथ हमारा जो सारा लिंक है लास्ट में कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव अ शॉर्ट वीडियो, इससे आपको नज़र आ जाएगा, पता चलेगा कि किस तरह हमारा ईयर जो है वो काम कर रहा है। तो इस वीडियो को आप देखें और से समझें, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Sounds because of our ear. When sound waves fall on the eardrum, it vibrates. These vibrations are converted into electrical signals which travel to the brain through nerves. The ear can be divided into 3 parts. 1. Outer ear. 2. Middle ear. 3. Inner ear. Outer ear or pinna. The outer ear collects the sound waves and passes them through a tube to a cavity in the middle ear. Its peculiar funnel-like shape helps to collect and pass sounds into the middle ear. Middle ear. There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called the eardrum. When a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inwards. The opposite happens when a rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled outwards. Thus, sound waves cause vibrations of the membrane. Inner ear. The auditory nerve connects the inner ear to the brain. The inner ear has a structure resembling the shell of a snail. It is called the cochlea. The cochlea receives the vibrations coming from the membrane and converts them into electrical signals, which are sent to the brain through the nerve. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया कि कैसे हमारा ईयर फंक्शन कर रहा है। उससे पहले मैंने आपको ख़ुद बताया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको
प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा इसके बाद का जो होगा वो स्किन होगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।